हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। माय नेम इज तुषार। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ड कंसेप्ट, वेलकम टू द टुडे क्लास। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें क्या है, कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, मतलब जो हमें दो पार्ट दिए हुए हैं ना, उनमें से क्या है, हमें लीनियर इक्वेशंस के कुछ पेयर्स का पता चलेगा, जहां से हमको उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन ग्राफ की हेल्प से। कैसे निकालने हैं, अब आ जाइए पार्ट नंबर 1 पे, आपको पता चल जाएगा। देखो, पार्ट नंबर 1 में हमको क्या कह रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं कक्षा के छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं, जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। मैथमेटिक्स क्विज का क्या मतलब है, क्विज का मतलब होता है स्टूडेंट जहां पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे जो है अपना आंसर देते हैं। बच्चे अपना आंसर देते हैं, लेकिन एक ग्रुप में बैठ करके अपना हैंड रेज करते हैं, तो वो अपनी क्विज मानी जाती है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट्स की हो सकती है, जरूरी नहीं मैथमेटिक्स की हो, लेकिन यहाँ पर बात मैथमेटिक्स की हो रही है। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रखा है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा हो जाए, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज थे और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थी जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसमें हमें क्या कह रखा है कि लड़का और लड़की दोनों हिस्से लेते हैं एक मैथमेटिक क्विज में, और जो टोटल उनके जो संख्या है, मतलब गर्ल्स को और बॉयज को जब हम ऐड करेंगे, तो जो टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या आएगी वो आती है अपनी 10। 10 बच्चे हैं जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तो हमको बताना है कि कितनी तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और कितनी नंबर ऑफ बॉयज हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में लेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लेट कर लेंगे x। राइट, इसी तरह से हमें बॉयज के भी नंबर को लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू में y। हमने क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल ले लिए क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। गर्ल्स के नंबर अलग से लेट किए हैं, बॉयज के नंबर अलग से लेट किए हैं। अब आ जाते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10। इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में ऐड करें नंबर ऑफ बॉयज, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, y+4। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, y+4। ठीक है, तो आगे इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, x इक्वल टू में y+4, ये ध्यान से समझिए कि इन्होंने कह दिया कि जब नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो वो उसके इक्वल कब होंगी, जब हम बॉयज में भी 4 ऐड कर देंगे तभी। हम ये नहीं कर सकते कि हम x+b4 कर दे इक्वल टू में y+b4 कर दे, तो इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि कंडीशन में कह रखा है कि जो ऑलरेडी नंबर ऑफ जो हमने गर्ल्स लेट की है x, उसमें ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए x इक्वल टू में y+4 होगा, क्योंकि बॉयज़ जो है वो 4 कम है, तो हमें अगर बैलेंस करना है तो हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू y+4। भाई जो नंबर ऑफ गर्ल्स तब इक्वल टू आएंगी जब हम नंबर ऑफ बॉयज़ को 4 बढ़ा दें। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, y को अपना लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो वो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में 4। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ से अपनी दो इक्वेशन आ गई, x+y इक्वल टू 10, x-y इक्वल टू 4। अब इन्हीं इक्वेशन से हम अपनी टेबल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, वहां से हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू का पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने दो इक्वेशंस लिख लिए हैं। अभी हमको क्या करना है, एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू में 5। x की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, तो 5+y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10-5, एंड y इक्वल टू आ गया अपना 5। राइट, x की वैल्यू जब हमने 5 ली तो y भी अपना कितना आया, 5 आया। ओके, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू, अब हम y की वैल्यू रख लेते हैं 7, पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 7। आप चाहे x भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y को जब हम 7 लेंगे, y को जब हम 7 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x+7 इक्वल टू 10। आगे देखिए, तो x इक्वल टू 10-7 एंड x इक्वल टू में 3। जब हमने y लिया 7 तो x अपना आया 3।
ओके स्टूडेंट, तो ये अपनी फर्स्ट टेबल होगी। अब हम चलते हैं सेकंड टेबल की तरफ। सेकंड में क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 4, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट कर लेंगे एक्स की कोई वैल्यू। हम यहाँ पर ले लेते हैं पुट एक्स इक्वल टू में 6। एक्स कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 4। वाई को उधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड और 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो 6 माइनस 4 इक्वल टू में वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई में नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू में वाई आ गया। इट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब हमने एक्स 6 लिया तो वाई कितना आया अपना, 2 आया। अब हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक और वैल्यू हम एक्स की पुट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स की जगह पर 4। पुट एक्स इक्वल टू में 4, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल टू 4। वाई को उधर भेज देंगे, 4 इधर ले आएंगे, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू वाई, क्योंकि 4 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और वाई इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 0 होता है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इट मीन्स जब हम एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो वाई अपना कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से अपनी टेबल तो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ से अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की। तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर देखें तो x कितना है, 5 है, फर्स्ट टेबल की बात कर रहे हैं, और y भी कितना है, 5 है। तो हमारा x यहाँ पर है 5 और y अपना यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर मार्क होगा, यहाँ पर इसे मार्क कर देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट भी साथ साथ लिख लेंगे 5 एंड 5। अब आगे बढ़ते हैं, 3, x की वैल्यू है 3 और फिर y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, 7। तो ये यहाँ पर लाई करेगा, इसके भी हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3 और 7, राइट। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टेबल की तरफ। आप चाहे तो पहले इसकी लाइन ड्रॉ कर लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरी टेबल में देखें तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है। x यहाँ पर 6 है तो y कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ये देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो x अपना ये 4 है और y की वैल्यू यहीं लाई करेगी, तो यहाँ आ जाएगा अपना 4। तो इसके अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, 6 और 2, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, 4 और 0। इसकी भी एक लाइन इस तरह से खींच देंगे, इसकी लाइन ऐसे जाएगी, इसकी लाइन अपनी ऐसे जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट पर ना ये कट करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने लाइन ड्रॉ की है तो क्या हुआ, इन्होंने एक पॉइंट पर कट किया और वहाँ से अपने कोऑर्डिनेट कौन कौन से आए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो 7 है और वाई एक्सिस पर 3 है। तो 7 और 3 अपने क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमने एक्स किसको लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई अपनी, जितनी अपनी एक्स की वैल्यू आई है, मतलब 7। जहाँ पर ये जो दोनों की दोनों लाइनें कट की है जिस पॉइंट पर, वही अपने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज आ गए अपने 3, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 3। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है स्टूडेंट, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। मतलब 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है, दोनों की मिला के 50 रुपये है। वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। और अगर 7 पेंसिल्स ली जाए और 5 पेन्स लिए जाएं तो उनकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, 46। तो हमें बताना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की क्या कॉस्ट हो सकती है। तो हमें जो चीज़ निकालनी है उसी चीज़ को हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, राइट। हमें इसमें क्या कह रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है, उन दोनों को अगर हम इकट्ठा लेते हैं ना, 5 पेंसिलों और 7 पेनों को, तो हमें 50 रुपये के पड़ेंगे। और जब हम 7 पेंसिल और 5 पेन लेंगे तो वो हमको 46 रुपये के पड़ेंगे। तो हमें बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल की कॉस्ट हम लेट कर लेंगे। जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना, हम अक्सर वही चीज़ हम लेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, हम इसे एक्स लेट कर लेते हैं। इसी तरह से हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट को भी हम लेट कर लेंगे वाई। दोनों अलग अलग चीज़ें, इसलिए 2 अलग अलग वेरिएबल हमने लेट कर लिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सम। नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 5, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन्स है ना। तो हमने क्या है,
एक पेंसिल की कॉस्ट लेट किया x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, प्लस में एक पेन की कॉस्ट हमने y लेट किया तो 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी 7y, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, कितने हैं रुपीज 50, तो ये 50 हो गया। ये अपनी इक्वेशन नंबर आ जाएगी फर्स्ट। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमको क्या कह रखा है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 7x, प्लस में 5 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट y है तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y, इक्वल टू में इनका सम कितना है, अगर ये दोनों चीजें ऐसे खरीदते हैं तो हमें 46 रुपए की पड़ेगी 46 की। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपनी टेबल बनाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ में से हमको पता चलेगी किसकी वैल्यू x और y की, मतलब पेंसिल की कॉस्ट, 1 पेंसिल की कॉस्ट और 1 पेन की कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टेबल में x की जगह पर 3 रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू में 3। तो यहाँ पर जब आप 3 रखोगे तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा, प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, इसके बाद 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस में 15, 50 माइनस में 15। अब 50 में से 15 लेस होंगे तो हमारा आएगा 35, 7y की वैल्यू आ गई 35, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 35 बाय 7, 7 5 जा होता है 35, तो y कितना आ गया अपना 5, y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5। जब हमने x रखा 3 तो अपना y कितना आया 5 आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y रख लेते हैं, y को एक बार हम 0 रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0। जब हमने y को 0 रखा तो कितना आएगा x 5 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू में 50, मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया। तो 5x कितना आ गया 50, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बाय में 5, तो ये 10 पे कट जाएगा, तो x कितना आ गया अपना 10 आ गया। तो हमारा x 10 आया, y कितना था 0। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की। नेक्स्ट कंडीशन मतलब जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। हम सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करेंगे, x की जगह पर रख देंगे 3, पुट x इक्वल टू में 3, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब क्या करेंगे 5y की वैल्यू निकालेंगे तो 21 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 में से हमको 21 लेस करने पड़ेंगे, तो कितनी आ जाएगी अपनी 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5y की वैल्यू 25 आई, तो y कितना आ जाएगा 25 बाय में 5, 5 5 जा 25, तो y कितना आ गया अपना 5 आ गया, y कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर भी सेम, जब हमने x3 रखा तो y अपना कितना आया 5 आया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम एक और वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम अब x की जगह पर रख लेते हैं 8, पुट x इक्वल टू में 8, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7 8 जा कितना होता है 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब 5y को इधर रहने देंगे, 56 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 46 में से 56 लेस करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 10। यहाँ से अपनी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 बाय में 5, 5 2 जा 10, तो अपना आंसर आ जाएगा y की वैल्यू माइनस का 2, क्योंकि माइनस भी है तो वो भी साथ में लगेगा। तो जब हमने x को 8 रखा तो अपना y कितना आया माइनस का 2। तो ये अपनी दोनों की दोनों टेबल तैयार हो गई है। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 ली तो y की अपनी कितनी आई 5 आई, तो x अपना ये रहा 3, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो ये रहा अपना 5, से हम मार्क कर लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 3 एंड 5। इसके बाद जब हमने x की वैल्यू 10 ली तो y कितना है 0, तो इसे हम यहीं रहने देंगे 0 अपना, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 0, राइट। अब यहाँ पर इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये मैंने ऑलरेडी करके रखी है, अभी आपको दिखा दूंगा। अब अपनी नेक्स्ट टेबल की तरफ आ जाते हैं। आप जब भी ग्राफ प्लॉट करें स्टूडेंट, तो जोन सी टेबल पर आप काम कर रहे हैं उसे पहले कंप्लीट कीजिए। मतलब अगर आपने कोऑर्डिनेट बना लिए हैं तो उसकी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दूसरी टेबल पर आप बाद में बढ़िएगा। मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं करके दिखा रहा, नहीं तो आप क्या हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हो और आपकी लाइन गलत हो सकती है, आपका ग्राफ भी गलत बन सकता है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है 5, तो वो इसी पे लाई करेगा, तो हमें अलग से और मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, यही अपने कोऑर्डिनेट रहेंगे। आगे देखें तो x की वैल्यू जब 8 है तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो वो नीचे आएगी यहाँ पर, ये
तो यहाँ से एक इधर लाइन ड्रॉ होगी और एक अपनी इधर ड्रॉ होगी। इस तरह से, इस तरीके से, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी 2 लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो ये अपना ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अभी हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब एक पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ में 2 लाइनें बनी हैं वो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। वो पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, वो पॉइंट यही वाला है, यही वाला 3 और 5 वाला। और 3 क्या होगी अपनी x की वैल्यू और 5 क्या होगी अपनी y की वैल्यू। तो हमने x किसको लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ गई, ₹3 आ गई। इसी तरह से हमने y किसको लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को। एक पेन की कॉस्ट को हमने y लेट किया था। तो मतलब यहाँ से पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹5, राइट। तो यहाँ से अपनी दोनों की कॉस्ट निकल चुकी है। और हमें कैसे पता चला, ग्राफ की हेल्प से। मतलब जहाँ पर वो दोनों इक्वेशंस की लाइन इंटरसेक्ट करी वहाँ से हमको x और y की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से हमें कॉस्ट का भी पता चल गया। तो स्टूडेंट ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अगर स्टूडेंट आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स भी हैं तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।